नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं ओनली सच। तो अभी मैं आई हूं कस्टर्नी घाट, जो कि उस साइड है, और यहाँ पर जो मीर कासिम की गुफा है मेन, मैं उसे आपको दिखाने के लिए आई हूं, और जिसे यहाँ पर कृष्ण वाटिका के नाम से भी लोग जानते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है श्री कृष्ण वाटिका। तो अभी अंदर चलेंगे और अंदर का, तो चलिए अंदर। तो चलिए अब मैं आपको आगे का पूरा व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ क्या क्या है। ये बहुत रहस्यमय जगह है और इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। आश्चर्य की बात ये है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग जानबूझकर यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यहाँ से कोई राज ना खुल जाए, कोई ऐसी बात ना उजागर हो जाए जो कि लोगों से छुपी हुई है। तो आज मैं इस जगह का आपको पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ, पूरी बात बताने वाली हूँ यहाँ के बारे में कि यहाँ क्या क्या है और यहाँ पर कितने दिनों से क्या है। चलिए मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। सबसे पहले आप देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये जो आप देख रहे हैं यही है मीर कासिम की वो गुफा, जो मुंगेर में चर्चा का विषय है, जो बहुत ही रहस्यमय है मुंगेर वासियों के लिए। इसके अंदर जाने का तो रास्ता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। वो रास्ता किस साइड निकलता है वो किसी को मालूम नहीं है और इस पर प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये एक पर्यटक स्थल बहुत ही बढ़िया बन सकता है, लोगों के लिए रोजगार का क्षेत्र ये बन सकता है, लेकिन इस पर बिल्कुल भी प्रशासन का ध्यान नहीं है, ना डीएम का ध्यान है, ना ही किसी का ध्यान है, किसी का भी ध्यान नहीं है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आप बड़े बड़े देख रहे हैं इमारत टाइप का, ये मीर कासिम की गुफा है, जिससे कहा जाता है कि अंग्रेजों से लड़ाई के वक्त मीर कासिम यहाँ से भाग गए थे इसी गुफा के रास्ते। तो आगे चलते हैं, आगे चल के मैं आपको नीचे दिखाती हूँ कि ये गुफा कैसी है। चलिए आगे चलते हैं। पूरा नज़ारा लीजिए उधर का। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, मैं उतनी ऊंचाई से उस साइड दिखा दीजिए, वहाँ से मैं यहाँ नीचे तक आई हूँ और ये आप देख सकते हैं यही गुफा है वो जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। यही है वो गुफा मीर कासिम की, जिससे कि वो भागे थे जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी, तब वो यहाँ से भाग गए थे कहा जाता है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि ये इतनी बड़ी गुफा, आप देखिए उसका दरवाज़ा का जो मुंह है ऊपर का वो कितना बड़ा है, और अभी ये इतना बड़ा दिख रहा है तो वो नीचे कितना, नीचे गड्ढा, नीचे कितनी गहराई तक होगी आप सोच सकते हैं। क्योंकि राजा महाराजा का जो गेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा गहराई नीचे तक होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है। और सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो दीवार है, ये जो आप देख रहे हैं दीवार, ये उस टाइम किस पत्थर से बनाया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस साइड आप दिखा दीजिए। सवाल ये है कि इतना ये धरोहर है, मुंगेर का ये धरोहर है, और इसके बारे में किसी को भी इस पे ध्यान नहीं है, किसी भी प्रशासन का इस पे ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर वो चाहे तो इसकी खुदाई करवा सकते हैं। इसकी खुदाई करने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं इसके अंदर बहुत बड़ी रास्ते हैं, जो कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता निकलता है एक पीर पहाड़ की तरफ, एक गंगा तट के उस साइड निकलता है, यानी कि वो खगड़िया साइड निकलता है। तो ये रास्ता किधर किधर जाता है ये कोई भी नहीं जानते। जब तक इसकी खुदाई नहीं होगी तब तक कोई नहीं जान पाएगा। इसकी खुदाई होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही रहस्यमय गुफा है मुंगेर के लिए। तो मैं आपको ये गुफा दिखा रही हूँ मुंगेर से, और आप देखिए कि इस गुफा के अंदर कहा जाता है लोगों को काफ़ी सारे सोने, हीरे, जेवरात है जो अंदर दबे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई इसके अंदर अंदर ही गुफा का सारा राज जानता हो, या फिर कोई पहले से ही हर चीज़ जान गया हो इसीलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रशासन का। या फिर हो सकता है कि प्रशासन द्वारा इसे कुछ ऐसी बातें हैं इसके अंदर रहस्यमय छुपी हुई जिसे छुपाया जा रहा है, इसीलिए प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही जानबूझकर। तो सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि इस पर ध्यान दे, इसकी खुदाई करवाए, इसके नीचे देखे कि क्या छुपा हुआ है, क्या रहस्यमय चीज़ है।
आखिरकार ये रास्ता किधर जाता है। और एक बात गौर करने वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं कि ये मीर कासिम की गुफा है, जो अंग्रेज के टाइम वो इसके द्वारा भाग गए थे। और कुछ लोग कहते हैं कि राजा कर्ण की ये भूमि है मुंगेर। राजा कर्ण की अगर बात करते हैं तो महाभारत काल, यानी महाभारत काल, उस टाइम ना ही औजार थे इस तरह के, ना ही इस तरह के डिज़ाइन करने बनाने के कुछ भी थे। उस टाइम था शब्द बेदी बाण। शब्द बेदी बाण यानी कि शब्द बेदी बाण छोड़ा जाता था और कुछ भी चीज़ों का निर्माण हो जाता था, जादू, मैजिक। तो क्या ऐसा है कि मैजिक से इस किले का निर्माण किया गया? कहा जाता है ये भी कि राजा कर्ण जो थे वो इसी गुफा से हो करके जाते थे कष्टर्णी गंगा घाट पर और वो स्नान करते थे, और उसके बाद यहाँ से वो जाते थे चंडिका स्थान और वो वहाँ पर 1.25 मन सोना दान करते थे लोगों को। लेकिन क्या सच्चाई है अभी तक ये कोई नहीं जान पाए। बहुत ही रहस्यमय बात है, बहुत रहस्यमय उलझन है मुंगेर के लिए। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी कि अगर आप सर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके आप इस गुफे की खुदाई जरूर करवाएं हो। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, रहस्य क्या छुपा हुआ है, ये आप पता कीजिए, आपका जिम्मेदारी है। मेरा काम था आपको ये सच्चाई बताना कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यही है वो गुफा रहस्यमय। आप दिखा दीजिए एक बार अच्छा से, जूम कीजिए उसको, जूम कीजिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी इस गुफा के बारे में कि जब बरसात का टाइम होता है तो ये जो आप सूखा हुआ देख रहे हैं ना, इस यहाँ पर पूरा सूखा हुआ है, तो यहाँ पर पूरा पानी आ जाता है, ऊपर तक यहाँ पानी भर जाती है और मछलियाँ आ जाती है। अगर मछलियाँ आ जाती है, पानी भर जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रास्ता है अभी, और पानी आ जाती है, इसका मतलब कष्टर्णी गंगा घाट से इस साइड पानी आती है, तो इसका मतलब इसमें रास्ता है उस साइड का। इससे अंदाज लगाया जा सकता है। तो आगे आप ही देख सकते हैं कि इस गुफा की क्या स्थिति अभी है, और यहाँ पर अभी तक देखा नहीं गया, प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, तो कितनी लापरवाही बरती जा रही है। तो एक बार आप उधर दिखा दीजिए। तो यहाँ पर कुछ पब्लिक भी है, उनसे ही बात करते हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ। ऑनली सच में स्वागत है सर। तो आप यहाँ पर क्या यहीं के रहने वाले हैं, निवासी हैं? नहीं, हम नवादा के रहने वाले हैं। नवादा के हैं। तो अभी यहाँ घूमने आए क्या? हाँ, एग्जाम था। अच्छा। सोचे थोड़ा सा घूम लेते हैं। इस गुफा के बारे में कुछ जानते हैं, मीर कासिम की गुफा के कुछ बारे नहीं, में? वही तो आए हैं, पूछ रहे हैं इन लोग से ये आखिर। काफी रहस्यमय गुफा है मुंगेर के लिए, और यहाँ से ये मीर कासिम की गुफा है, और इसी से मीर कासिम यहाँ से भागे थे जब अंग्रेजों में लड़ाई हुई थी, अंग्रेजों के टाइम, उस टाइम। ठीक है सर, थैंक यू। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उपेंद्र चौधरी हुआ। जी, आप यहाँ के निवासी हैं सर? नहीं, मेरा भी घर नवादा हुआ। अच्छा, तो इसके बारे में आप कुछ जानते हैं, इस गुफा के बारे में? इस गुफा के बारे में हमने यही सुना है कि ये जो गुफा है यहाँ से भागलपुर तक गई हुई है ये अच्छा, गुफा जी। और अंग्रेजों के ज़माना में जब मीर कासिम के साथ से युद्ध हुआ था तो इसी रास्ते से वो भागलपुर के रास्ते निकले थे। जी। तो सर ये जो धरोहर है मुंगेर की, इसकी खुदाई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसके अंदर काफी रहस्य छुपे हुए होंगे? बहुत रहस्य होंगे। कहा जाता है कि ये काफी जगह ये रास्ता जाती है। जी हाँ, ये तो लखीसराय भी सुने हैं कि जाती है रास्ता। जी, और एक रास्ता तो यहाँ पीर पहाड़ पे भी निकली हुई है, इसी के सुनने को आता है, शायद आप नहीं जानते होंगे। ये चीज़ तो नहीं जानते, लेकिन पुराने जमाने में जितने भी गुफा थे राजा महाराजा का, वो एक ही जगह नहीं निकलते, वो 3-4 रास्ता रहता ही था सब पुराने। थैंक यू सर। और यहाँ पर जो यहाँ के वर्कर हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, हमेशा देखभाल करते हैं, उनसे पूछते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक रंजन। ऑनली सच में स्वागत है सर आपका। तो सर आप बताइए, यहाँ पर आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? कम से कम 5-6 महीना से। 5-6 महीना से काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इस दौरान सर कुछ आपको यहाँ पर अलग चीज़ भी देखने को मिली क्या, कि है ना कुछ
यहाँ पर लोग वगैरह भी आते हैं, इसका देखभाल अगर मतलब रहता है ना कि इसको खुदाई करवाना है या खुदाई करेंगे, ऐसा कुछ भी कोई पदाधिकारी वगैरह भी आए क्या यहाँ पर? बहुत आया हैं हाँ। और गए हैं, देख सुन के चले गए हैं। देख सुन के चले गए। हाँ। कोई यहाँ पर कुछ किए नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सर, यहाँ पर अंदर जो है नीचे मैंने सुना है क्या कि जब बरसात आती है तो यहाँ पानी पूरा भर जाती है, मछली वगैरह आ जाती है। हाँ, मछली वगैरह आ जाती है। हाँ, तो किधर से ये मछलियाँ कहाँ से आती है? आपको क्या लगता है? गंगा जी का जो है स्रोत मिला हुआ है, उसी से जो है चला आता है इधर। अच्छा, ये गुफा का छोर कहाँ निकलता होगा सर? इसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है इसका खुदाई होना चाहिए कि नहीं इसके अंदर? हाँ, खुदाई होना चाहिए। काफी सारी चीजें इनके अंदर मिल सकती है। हाँ, मिल सकती है। हीरे जवाहरात हाँ, कुछ भी है ना? बहुत चीज मिल सकती है। अच्छा, आप कहाँ के निवासी है सर? संदलपुर के हैं जी। थैंक यू सर। तो मैं अभी यहाँ पर और भी वर्कर हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये भी है क्या? हाँ सर, आपका क्या नाम है? शिविंदर कुमार। कितने दिन से सर यहाँ काम कर रहे हैं? 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीना से काम कर रहे हैं। आप कहाँ के निवासी है सर? हेरुदिरा के। अच्छा, तो सर ये जो गुफा का छोर है ये कहाँ जाता है आपको कुछ पता है? जी नहीं। तो ऐसा क्या लगता है आपको, कहाँ जाता होगा ये गुफा का छोर? हम नहीं जानते हैं। एक छोर वहाँ पे है। हाँ, एक छोर कहाँ पर है सर? आगे यहाँ है। आगे है? आगे कष्टरनी घाट के पास है। अच्छा, तो दूसरा हमको पता नहीं। दूसरा पता नहीं है इनको। कष्टरनी घाट पास जो छोर है सर, आप हमको दिखाइएगा। यहीं पे है मैडम, जाइए ना, वहाँ आगे है ना वहीं। अच्छा ठीक है, चलकर देखेंगे कि कहाँ पर है वो कष्टरनी घाट पास वो छोर। सर, आपको क्या लगता है इसके अंदर काफी सारे रहस्य छुपे हुए होंगे? हमको क्या पता है। इसका खुदाई होना चाहिए कि नहीं? सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। एक पर्यटक स्थल बन सकता है ना ये, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सकती है ना अगर ये पर्यटक स्थल बन जाता है तो। जी सर, धन्यवाद। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो काम करते हैं, उनको जितना मालूम है वो बता रहे हैं। और मैं आपका इसका जो एक छोर निकली है कष्टरनी घाट पे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ का मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा व्यू। और यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता के सेनानी का भी यहाँ पर एक मूर्ति है, जो कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर कृष्ण वाटिका नाम दे दिया है और यहाँ पर लोग चिल्ड्रंस पार्क बना दिए गए हैं, यहाँ पर शाम को बच्चे लोग आते खेलने के लिए, बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये एक धरोहर है, इसको यहाँ पर देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या है और इस सच्चाई को पता करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये एक रोजगार का, मुंगेर के लिए एक रोजगार का रास्ता खुल सकता है लोगों के लिए। और यहाँ पर काफ़ी कुछ मालूम चलने के बाद ये एक पर्यटक स्थल बन सकता है, यहाँ पर काफ़ी कुछ हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे मैं और भी कुछ आपको दिखाती हूँ। लीजिए उसको खोलिए, चलिए उधर दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर 2 कब्र हैं, जो मीर कासिम के कहा जाता है पुत्र गुल पुत्री बहार का है। तो अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर 2 कब्र हैं, ठीक है। तो उस कब्र पे और इस कब्र में आपको कुछ अंतर पता चल रहा है? इस कब्र पे आप देख सकते हैं, गौर से दिखाइए, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, वो जो एक लंबा सा काला सा कुछ पत्थर जैसा कुछ है, तो वो आखिरकार क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पत्थर को घुमाने से कोई खजाना का रास्ता यहाँ खुलता है, या फिर
क्या है वो पत्थर? कहीं आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या राजा महाराजाओं के पुत्र के जो और पुत्री के जो कब्र रहते हैं उन पे क्या पत्थर लगाए जाते हैं? उस टाइम लगाया जाता था क्या? क्योंकि इस कब्र पे अगर लगाया जाता था तो इस कब्र पे नहीं है, उस कब्र पर है। एक ही कब्र पर ऐसा क्यों है? तो ये सोचने वाली बात है। और इस कब्र पे जो ये जो पत्थर है, इस काला जैसा पत्थर पर बहुत सारे नक्काशी किए हुए हैं। वो किस तरह की नक्काशी है? पुराने ज़माने में ऐसे नक्काशी सिर्फ मंदिर के जो पत्थर रहते थे, जो भगवान की मूर्तियाँ रहती थी, उस टाइप के जो पत्थर रहते थे उसी पे वो नक्काशी किया रहता था। लेकिन ये नक्काशी यहाँ पर की हुई है, इस पत्थर में इस तरह से नक्काशी की हुई है। जूम करके मैं आपको बोलूँगी दिखा देने के लिए। वो नक्काशी क्या है उसके बारे में पता करना चाहिए गवर्नमेंट को। आखिरकार ये नक्काशी जैसा किया हुआ पत्थर ये क्या दर्शाता है? ये क्या है? ये रहस्यमय पत्थर क्या है आखिरकार? ये भी सोचने वाली बात है। इस पर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया। मुंगेर के जितने ही प्रशासन है, मैं उनसे कहना चाहूँगी एक बार इन सारी बातों पे वो गौर करे और वो देखे कि आखिरकार यहाँ कौन सा रहस्य छुपाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि काफ़ी सारे रहस्य को यहाँ छुपा दिया गया है? और आखिरकार क्यों नहीं अभी तक प्रशासन को इस पर ध्यान गया? मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर 2 कब्र हैं और इस साइड में आपको दिखा दूं, उधर भी फुहारा टाइप का बना हुआ है। चलिए उधर भी दिखाते हैं। आइए इस साइड, इधर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बना हुआ है, ये जैसे झरना टाइप का जिससे निकलता है, लेकिन ये भी अभी चालू नहीं है, काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ है। इस पर भी किसी को ध्यान नहीं है। और बहुत ही आश्चर्य का बात है कि ये काफ़ी दिनों से 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये किला मीर कासिम का, लेकिन इस पर किसी को ध्यान नहीं गया। कितने डीएम एसपी कलेक्टर आए गए लेकिन किसी को ध्यान नहीं है, कोई प्रशासन को ध्यान नहीं। ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी राज को यहाँ छुपाया जा रहा है और दबाया जा रहा है? जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, इस साइड है कष्टर्नी गंगा घाट और इसी के सामने जस्ट है मीर कासिम की गुफा। तो ये रास्ता कहाँ निकलता है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। अभी मैं इस गुफे की जो रास्ता है जो बाहर निकलती है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो भी आप देखिए और समझिए कि ये रास्ता कैसा है और कहाँ निकलती होगी। तो चलिए मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं अंदर भी अभी आपको दिखाई थी और अब मैं बाहर आपको दिखा रही हूँ। बाहर में जो कहा गया है कि ये जो आप पिलर देख रहे हैं इसी के नीचे से वो एक और रास्ता जो है गया है। अब वो किधर गया है ये सबके लिए अनसुलझी पहेली बन के रह गई है, बस यहाँ के सारे लोगों के लिए। और उस साइड आप देख सकते हैं कष्टर्नी गंगा घाट है जो कि बहुत बड़ा है। उधर गंगा पुल भी है जो खगड़िया गया है और काफ़ी सारे जगह गए हैं। तो मैं आपको दिखा दी कि यहाँ पर इस तरह से किस तरह से कचरा फेंक दिया गया है, किस तरह से इसको ढक दिया गया है। आखिरकार ऐसा क्यों? यहाँ प्रशासन को अभी तक क्यों नहीं ध्यान गया है? तो इसी अनसुलझी पहेली को मैंने जनता के बीच रखा है। अब देखते हैं कि जनता क्या करती है और यहाँ पर कब तक में ये सुधार होता है। चूँकि यहाँ अभी तक तो 200 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर एक पर्यटक स्थल बन सकता है और ये तो राजा कर्ण की है या मीर कासिम की है, अब तो खुदाई होने के बाद ही पता चलेगी। तो देखते रहिए आप ओनली सच। थैंक यू।